हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रवर्धन क्या होता है। आप बीएससी एग्रीकल्चर में चाहे जो भी एग्ज़ाम दें, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे एग्रीकल्चर का कोर्स ही कर रहे हैं, तो इसमें ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये टॉपिक हॉर्टिकल्चर से लिया गया है, प्लांट प्रोपोगेशन। इसे हम प्रवर्धन या प्रसार भी कहते हैं। प्रसार का मतलब होता है फैलाव। फैलाव एक जगह से या एक से अधिक, ये होता है फैलाव। तो कहीं कहीं पर एग्जाम में प्रसार लिखा जाता है, कहीं कहीं पर प्रवर्धन लिखा जाता है। अगर प्रसार लिखा जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है एक्सटेंशन, एक होता है प्रोपोगेशन, जिसका अलग अलग अर्थ होता है। तो आज हम हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड प्लांट प्रोपोगेशन पढ़ते हैं, पौध प्रसार या पौध प्रवर्धन। तो ये क्या होता है, आइए जानते हैं। एक या एक से अधिक पौधे विकसित करना पौध प्रवर्धन कहलाता है। सिंपल से डेफिनेशन है कि एक से अधिक पौधे विकसित करना पौध प्रवर्धन कहलाता है। एक या एक से अधिक पौधे विकसित करना क्या कहलाता है, पौध प्रवर्धन। और ये आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इसे लर्न भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी पूछे कि प्रवर्धन क्या होता है। आप एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं तो बताइए प्रवर्धन क्या होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक पौधे से एक या एक से अधिक पौधे विकसित करना पौध प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, पौध प्रवर्धन कहलाता है। पौध प्रवर्धन के प्रकार, अब जो पौध प्रवर्धन होता है, प्लांट प्रोपोगेशन होता है, उसके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन। क्या होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन, इसे हम लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। सेक्सुअल प्रोपोगेशन या लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे हम बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं, बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। जब भी एग्जाम में आपके आएगा तो आएगा कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, लैंगिक प्रवर्धन क्या होता है, ना कि बीज द्वारा प्रवर्धन। वो आएगा एग्जाम में कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है। तो आपको नोट करना है कि जब एक बीज के द्वारा एक या एक से अधिक पौधे उगते हैं। बीज के द्वारा आप समझ रहे हैं कि लैंगिक प्रवर्धन क्या होता है। जब बीज के द्वारा एक या एक से अधिक पौधे उगते हैं तो उसे हम लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आम की गुठली है, आम की गुठली को हम फेंक देते हैं, उसमें सीड रहता है। तो सीड जब एक पौधा से अधिक पौधा होता है तो वो सीड के द्वारा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन। एग्जाम में आता है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है या अलैंगिक प्रवर्धन क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक प्रवर्धन। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, प्रवर्धन क्या होता है। तो एक या एक से अधिक पौधे विकसित करना ही प्रवर्धन कहलाता है, पौध प्रवर्धन कहलाता है। यह दो प्रकार के होता है, एक बाई सीड, एक बाई वेजिटेटिव। एक बीज द्वारा, एक वानस्पतिक द्वारा, एक लैंगिक प्रवर्धन द्वारा, एक अलैंगिक प्रवर्धन द्वारा। तो जो बीज के द्वारा होता है उसमें सीड टू सीड होता है। जैसे गेहूं का बीज है, गेहूं के बीज से हम नए बीज उगाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जैसे आम की गुठली को हम फेंक देते हैं तो एक पौधा से अधिक पौधा बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं,
लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन, इसे हम अलैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक प्रवर्धन क्या है, असेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम थ्रू। तो आइए डिफिनेशन जानते हैं कि जड़, थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं, दिख नहीं रहा है आप लोगों को अच्छे से दिखे, ताकि अलैंगिक प्रवर्धन क्या होता है कि जब जड़ तना पत्ती जैसे वानस्पतिक भागों से एक या एक से अधिक पौधे बनते हैं तो वानस्पतिक या अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? जब जड़ तना पत्ती जैसे वानस्पतिक भागों से एक या एक से अधिक पौधे बनते हैं तो अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हॉर्टिकल्चर थ्रू। किसी भी, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, कल्टीवेशन ऑफ गवावा, आप किसी की भी खेती करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए। और एक बात आप यहाँ और नोटिस कर लीजिएगा कि जो अलैंगिक प्रवर्धन होता है, जो ये प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन मेथड, ये व्यवसायिक के लिए अच्छा माना जाता है। व्यवसायिक के लिए अच्छा माना जाता है, मतलब ये जो मेथड है वो व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे कि अब देखिए कि क्या होता है, जब जड़ तना पत्ती जैसे वानस्पतिक भागों से एक या एक से अधिक पौधे बनते हैं तो वानस्पतिक या अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। तो आइए हम इसके प्रकार को जानते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है कटिंग, कट करके जड़ तना पत्ती से नए पौधे उगाना कटिंग कहलाता है। जड़ तना पत्ती से नए पौधे उगाना कटिंग कहलाता है। जैसे मनी प्लांट और गुलाब हो गया। अब हम क्या बोले पहले ही, यह व्यवसाय के लिए अच्छा होता है। यह व्यवसाय के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इससे एक पौधे से अधिक पौधे बहुत ही जल्दी उगते हैं। ये बीज द्वारा नहीं होता है। तो जब जड़ तना पत्ती से नए पौधे उगाते हैं तो वो कटिंग कहलाता है। उसको कट करते, जैसे मनी प्लांट का पौधा है, गुलाब का पौधा है, तो उसे हम कट करके लगाते हैं तो नए पौधे विकसित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है असेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड से। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कि लेयरिंग क्या होता है। लेयरिंग, शाखा को जमीन में जड़ें दबाकर नए पौधे उगाना लेयरिंग कहलाता है। जैसे चमेली, जैसे चमेली का पौधा है, उसकी जो शाखा है, उसकी जो टहनी है, उसको हम उसकी जड़ को हम ज़मीन में दबा देते हैं तो वहाँ से वह नए पौधे उगता है। जैसे ऐसे ये चमेली का पौधा है, इसमें हम ऐसे ऐसे करके, ये मिट्टी है, यहाँ पर ये ऐसे दबा देंगे तो ये क्या है? ये नए पौधे यहाँ विकसित होंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं। तो ये चमेली के पौधे में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही व्यवसाय के लिए ये मेथड, जैसे कि कोई व्यवसायिक विधि द्वारा, इंडस्ट्रियल द्वारा कोई कार्य करना चाहता है तो यह ऐसे ही पौधे उगाता है जिससे उसकी इनकम और वृद्धि बहुत ही अच्छी होती है, कम समय में ज़्यादा मुनाफा। ये ऐसे होता है वानस्पतिक विधि द्वारा, अलैंगिक प्रवर्धन द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग को हम कहते हैं कलम विधि या ग्राफ्टिंग मेथड, कलम या ग्राफ्टिंग मेथड। जब दो पौधे के हिस्से को स्टॉक और साइन को जोड़कर उगाना ग्राफ्टिंग कहलाता है। दो पौधे के हिस्से को जोड़कर उगाना ग्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक, अब जैसे ये आम का पौधा हो गया,
इसमें आम फले हैं। ठीक, 1 मिनट। ये आम का पौधा हो गया। ये है आम्रपाली। ये क्या है? आम्रपाली। और एक पौधा है, ये क्या है? ये है रत्ना। आम्रपाली और रत्ना। और जैसे इसकी वैरायटी हमें इसमें विकसित करानी है, तो इसकी यहाँ पर टहनी निकली होगी। इसकी टहनी को हम यहाँ से काट देंगे, तो इसमें इस टहनी को लियाकर इसमें जोड़ देंगे। 1 मिनट, अब साफ से बनाते हैं कि आइए इसके थ्रू हम समझते हैं। जैसे ये आम्रपाली है वैरायटी आम की, ये रत्ना वैरायटी है। तो ये क्या है? ये रत्ना की एक शाखा है, ये रत्ना का पेड़ है। तो इसकी शाखा को हम काट करके इसमें लियाकर इसमें जोड़ देते हैं, या इसको काट कर इसमें हम जोड़ देते हैं। तो इससे एक नया पौधा विकसित होता है। इससे क्या होता है? एक नया विकसित होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब 2 पौधे को जोड़कर उगाना ग्राफ्टिंग कहलाता है। जैसे आम के लिए ग्राफ्टिंग मेथड बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह कमर्शियल के थ्रू बहुत ही अच्छा होता है। चलिए आज हम बात किए हैं पौध प्रवर्धन, प्लांट प्रोपगेशन के बारे में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्लास में टीचर पूछते हैं या कोई भी पूछता है तो इसे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। पौध प्रवर्धन एक पौधे से या एक से अधिक पौधे विकसित करना पौध प्रवर्धन कहलाता है। पौध प्रवर्धन के प्रकार। पौध प्रवर्धन 2 प्रकार के होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन लैंगिक प्रवर्धन, या बीज द्वारा प्रवर्धन बाई सीड। जब बीज के द्वारा एक या एक से अधिक पौधे उगाते हैं तो उसे हम लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। यह विधि प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। दूसरा हम बात करते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन। असेक्सुअल प्रोपोगेशन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो यही टॉपिक पूछा जाता है कि कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक प्रवर्धन क्या है? आइए बात करते हैं। जब जड़, तना, पत्ती जैसे वानस्पतिक भागों से एक या एक से अधिक पौधे बनते हैं तो उसे हम वानस्पतिक या अलैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे कटिंग, जब जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उगाना कटिंग कहलाता है। जैसे मनी प्लांट और गुलाब। जैसे ये कोई पौधा हो गया, इसकी ये पत्ती है, इसका ये जड़ है, इसका ये तना है। जैसे कि गुलाब एक ऐसा रहता है, ठीक, हम इसी भाग को काट कर फिर ऐसे लगाते हैं तो नए पौधे उगते हैं। और मनी प्लांट है, इसकी पत्तियां को हम फिर ऐसे कहीं भी फेंक देते हैं या गाड़ देते हैं, दबा देते हैं तो नए पौधे विकसित हो जाते हैं, तो उसे हम कटिंग कहते हैं। तो कटिंग में होता है जब जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उगते हैं तो उसे हम कटिंग कहते हैं। जैसे मनी प्लांट और गुलाब। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग शाखा को जमीन में जड़ें दबाकर नए पौधे उगाना लेयरिंग कहलाता है। जैसे चमेली, ये चमेली का पौधा है, उसमें मिट्टी दबा देते हैं, उसकी टहनी मिट्टी दबा देते हैं तो उसमें नया पौधा विकसित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं।
आइए बात करते हैं हम ग्राफ्टिंग के बारे में। कलम विधि, इसे हम कलम विधि भी कहते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग मेथड इसे अक्सर कहा जाता है। ये क्या होता है, जब दो पौधे के हिस्से को जोड़कर उगाते हैं तो उस एक नए पौधा उगाते हैं तो उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। यह आम में बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे ये आम का कोई वृक्ष है, देख लीजिए, ये आम का कोई वृक्ष है, ये है, और एक वृक्ष यहाँ पर है। मान लीजिए ये दूसरी वैरायटी है, ये अम्रपाली है, ये रत्ना है, या फिर ये अल्फांसो है, या फिर ये लंगड़ा है। किसी अलग अलग वैरायटी को हम उसकी पौधे के हिस्से को काट कर एक जगह से दूसरे में जब कलम करते हैं, जब ग्राफ्टिंग करते हैं, तो इसमें से नया पौधा विकसित होता है। नया पौधा विकसित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। यह आम में बहुत ही अच्छा अपनाया जाने वाला विधि है। तो इसी के साथ हम प्रवर्धन विधि, प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है, इसी में ख़त्म करते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, जैसा कि हमने देखा, हमने प्रोपगेशन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, प्रोपगेशन, प्रवर्धन पढ़ लिया। तो अगर हमने प्रवर्धन पढ़ लिया तो हमें कल्टीवेशन ऑफ मैंगो और कल्टीवेशन ऑफ गवावा, किसी के खेती जो होती है उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो जहाँ भी प्रवर्धन आएगा, अगर आप ये टॉपिक देखे रहेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अगली टॉपिक हमारी रहेगी मैंगो की खेती, आम की खेती, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। हम फिर से बता दे रहे हैं, हमारी अगली टॉपिक रहेगी कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और इसे समझिएगा, और हो सके तो इसे नोट करने की कोशिश करिएगा। हम आपको जूम करके एक बार और दिखा रहे हैं ताकि आप लोग नोट्स भी अच्छा बना सकें। देख लीजिए एक बार। चलिए, इसी के साथ हम अपनी टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। हम बार बार बता रहे हैं कि कल्टीवेशन ऑफ मैंगो किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगली